आज का हमारा टॉपिक है शिफ्ट इन डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कौन कौन से रीजंस हैं या फैक्टर्स हैं जिस वजह से चेंज इन डिमांड होता है। मतलब जो भी हमने मांग किया है उसमें परिवर्तन आता है और जिसकी वजह से जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें कहा जा रहा है व्हेन द अमाउंट परचेज्ड ऑफ अ कमोडिटी rises or falls because of change in the factors other than the own price of the commodity, it is called change in demand। जी हाँ दोस्तों, चेंज इन डिमांड का मतलब क्या है? प्राइस को छोड़ करके, मतलब प्राइस आपकी कांस्टेंट है और प्राइस को छोड़ करके अगर फैक्टर्स में कोई चेंज आ रहा है, कोई भी फैक्टर अगर चेंज हो रहा है जिसके वजह से किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है या घटती है, तो इसे हम चेंज इन डिमांड कंसिडर करते हैं। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक है इंक्रीज इन डिमांड, दूसरा है डिक्रीज इन डिमांड। तो आइए इनको भी जानते हैं। इंक्रीज इन डिमांड में कहा जा रहा है कि इंक्रीज इन डिमांड रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द कंज्यूमर बाय लार्जर अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी एट द सेम प्राइस। इंक्रीज इन डिमांड वो सिचुएशन होती है जहां पे कोई भी कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी का ज्यादा अमाउंट बाय करता है, खरीदता है, मतलब अपनी डिमांड बढ़ा देता है और किसी भी कमोडिटी की ज्यादा यूनिट्स को खरीदता है एट द सेम प्राइस। जो भी प्रिवेलिंग प्राइस है ना, वो उसी प्राइस पे खरीदता है, तो इसे हम इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। आगे इन्होंने कहा बिकॉज ऑफ चेंज इन फैक्टर्स अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, ये बात हो गई कि सारे कोई भी एक फैक्टर चेंज हो रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कोई भी एक फैक्टर चेंज हो रहा है लेकिन प्राइस में कोई असर नहीं पड़ रहा, प्राइस आपकी कांस्टेंट है, तो देयर इज नो चेंज इन प्राइस बट देयर इज अ चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स। और वो फैक्टर जो है वो एज फॉलोज है। इंक्रीज इन डिमांड में टेक्स प्लेस ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, प्राइस सेम है लेकिन आपकी इनकम बढ़ गई तो आपने डिमांड बढ़ा दिया। दूसरा कह रहे हैं अ चेंज इन टेस्ट इन फेवर ऑफ द कमोडिटी। आपको कोई कमोडिटी का टेस्ट पसंद आने लगा, ठीक है, तो आपने डिमांड बढ़ा दी, उसकी प्राइस सेम है लेकिन डिमांड बढ़ा दी आपने। ठीक है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इनकम ना बढ़े। इनमें से कोई भी एक फैक्टर के चेंज होने से लेकिन प्राइस के कांस्टेंट रहने से जो डिमांड में इंक्रीज आता है तो उसे इंक्रीज इन डिमांड कंसिडर करते हैं, चेंज इन डिमांड इंक्रीज के फेवर में। तीसरा इन्होंने कहा राइज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। ठीक है, तो आपको मालूम है ना, सब्सटीट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक के बदले में दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे टी एंड कॉफी। तो अगर आप टी और कॉफी की बात करें, ठीक, टी और कॉफी, तो कॉफी की प्राइस के बढ़ने की वजह से टी की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि टी की प्राइस तो स्टेबल है, कॉफी की डिमांड सॉरी कॉफी की प्राइस बढ़ गई तो टी की डिमांड बढ़ गई। अब होता क्या है कि कॉफी वाले स्विच कर जाते हैं और वो टी खरीदना शुरू कर देते हैं तब तक जब तक कॉफी की प्राइस वापस सेम लेवल पे नहीं आती। तो राइज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स हो गया। दूसरा अगला इन्होंने कहा है अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी जॉइंट डिमांड होती है, जैसे कार एंड पेट्रोल। तो इन्होंने बोला कि अगर पेट्रोल की प्राइस फॉल करेगी तो कार की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो यही बात है, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगला इन्होंने बोला इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अगर जनसंख्या वृद्धि हो जाती है या पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता है तो इंक्रीज इन डिमांड होता है। और लास्ट में इन्होंने बोला रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एक्सेट्रा। तो नेशनल इनकम की बात की जा रही है और नेशनल इनकम को अगर रीडिस्ट्रीब्यूट किया, अलग वे में डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, इस वजह से भी डिमांड, लोगों की अगर आमदनी बढ़नी शुरू हो जाती है तो लोग क्या करते हैं कि अपनी डिमांड इंक्रीज कर देते हैं। तो प्राइस तो आपका कांस्टेंट है लेकिन इनमें से कोई भी फैक्टर अगर चेंज होता है जिसके वजह से डिमांड परिवर्तित होता है, इंक्रीज होता है, तो इसे हम कह सकते हैं कि शिफ्ट, चेंज इन डिमांड कंसिडर किया जाता है। ठीक है, और शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इससे डिमांड कर्व हमारा शिफ्ट हो जाता है। जो अगला हमारा पॉइंट है वो है डिक्रीज इन डिमांड। अब डिमांड क्यों डिक्रीज होता है? इन्होंने कहा कि डिक्रीज इन डिमांड रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द कंज्यूमर बाइज अ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी एट द सेम प्राइस। ठीक है, तो सेम प्राइस पे अगर कोई कंज्यूमर किसी सेम कमोडिटी का कम यूनिट परचेज करना शुरू कर देता है तो इसे हम कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। आप समझ रहे हैं ना, प्राइस सेम है लेकिन प्राइस को छोड़ करके बाकी के फैक्टर्स में से कुछ ऐसा चेंज आया, जैसे आपकी इनकम कम हो गई या सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइसेस कम हो गए। ठीक है,
कोई भी ऐसी चीजें चेंज हुई जिसकी वजह से आपने डिमांड कम कर दी, तो इसको कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। ठीक। अगला इन्होंने कहा डिक्रीज इन डिमांड टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन फैक्टर्स अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस को छोड़ करके अगर फैक्टर्स, बाकी के फैक्टर्स में अगर कोई परिवर्तन आ रहा है तो डिक्रीज इन डिमांड होता है। अगला इन्होंने बोला अ डिमांड कर्व इज ड्रॉन ऑन द अजम्पशन ऑफ सेटेरिस पैरेबस। आप जानते हैं ना सेटेरिस पैरेबस, जिस इन्होंने बोला डिमांड कर्व जो है वो बेसिकली सेटेरिस पैरेबस के अजम्पशन के ऊपर बनाया जाता है, जिसका अर्थ क्या है, जिसका मतलब क्या है, the assumption that the everything except the commodity's own price is held constant। इन्होंने बोला कमोडिटी की खुद की जो कीमत है वो कांस्टेंट है, लेकिन बाकी चीजें चेंज हो रही हैं। ठीक है, बाकी किसी भी फैक्टर्स में चेंज आ रहा है लेकिन प्राइस उसकी कांस्टेंट है। तो दिस इज सेटेरिस पेरेबस और इसी अजम्पशन पे डिमांड कर्व को बनाया जाता है। और लास्ट में इन्होंने कहा एनी चेंज इन दीज फैक्टर्स, सॉरी, एनी चेंज इन दीज अदर फैक्टर्स विल ब्रिंग अबाउट अ शिफ्ट इन द एंटायर डिमांड कर्व। तो प्राइस को छोड़ करके किसी भी फैक्टर, या तो सारे फैक्टर्स चेंज हो जाए या कोई भी एक फैक्टर प्राइस को छोड़ करके अगर चेंज हो रहा है तो इसे हम जो डिमांड कर्व होता है ना पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होता है या चेंज इन डिमांड क्या होता है। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।